नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। पिछले वीडियोस में अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमारा इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल और उनसे प्राप्त अवशेषों के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ अन्य प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो के बाद हम बात करते हैं गुजरात राज्य के कच्छ के रण से प्राप्त धोलावीरा की, जिसकी खोज 1967-68 के बीच जगपति जोशी द्वारा की गई और उत्खनन का कार्य किया गया रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अगर देखते हैं कि हमें यहाँ पर केवल धोलावीरा से हम इस सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है, मतलब जो खेल का मैदान होता है वो हमें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में केवल धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें नामपट्टी कर प्राप्त हुई है, नामपट्टी का मतलब जो हमारी नेम प्लेट होती है वो प्राप्त हुई है। जलाशय प्राप्त हुआ है। यहाँ पर नगरों का 3 भागों में विभाजन देखने को मिलता है, जो था दुर्ग टीला, नगर टीला और मध्यम टीला। अगला हम देखते हैं हरियाणा के हिसार जिले से प्राप्त बनावली की, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में हमें धावन पात्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब आप सोचेंगे धावन पात्र क्या होता है, तो जो हम हमारे घरों में हाथ धोने के लिए जो वॉश बेसिन होता है उसका यूज़ करते हैं, उसी को धावन पात्र कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कितनी अधिक विकसित सभ्यता थी। यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। उत्तम किस्म के जौ, तिल, सरसों के ढेर प्राप्त हुए। हमने जब इस सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली पढ़ी थी तो देखा था कि इसका जो नगर नियोजन है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था, जिसमें सड़कें क्या होती थी, एक सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लेकिन बनावली में ग्रिड पद्धति के आधार पर नगर नियोजन नहीं था, इसलिए सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी। अगला हम देख पंजाब राज्य के रूपनगर जिले से प्राप्त रोपड़ की, जो सतलज नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। यहाँ से हमें कुत्ते को शव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। रोपड़ का नाम बदलकर इसका नया नाम रूपनगर कर दिया गया है। तो आप एग्जाम में अगर रोपड़ की जगह आप रूपनगर देखते हैं तो उसे गलत करके ना आए, रूपनगर सही आंसर होगा, उसको टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से प्राप्त सुतकांगे डोर की, जो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन ऑरल स्टीन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया है। यहाँ से हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ है। जैसा बंदरगाह हमको लोथल से प्राप्त हुआ था वैसा हमको सुतकांगे डोर से प्राप्त हुआ है। सुतकांगे डोर हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का एक केंद्र था। यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुजरात के कच्छ के रण से प्राप्त सुरकोटड़ा की। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी द्वारा की गई है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में हमें घोड़े की हड्डियाँ और मनकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं, जैसे चांदी का मुकुट हमें प्राप्त हुआ है हरियाणा के कुनाल नामक स्थान से। नहरों के साक्ष्य हमें मिले हैं सुरतकुई अफगानिस्तान से। शंख के साक्ष्य पाकिस्तान के बालाकोट से प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी के ढेर हमें रंगपुर गुजरात से मिले हैं। पत्थर के बाणाग्रह कोट डीजी पाकिस्तान से प्राप्त हुए। अब बाणाग्रह क्या होते हैं कि जैसा आप एक बार चित्र में देख सकते हैं, जो तीर होता है उसको ऊपर का जो नुकीला भाग होता है उसे बाणाग्रह कहते हैं। तो कोट डीजी से हमें पत्थर के बाणाग्रह प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो हिरण के साक्ष्य हमें मिले हैं वो हमें मिले हैं अमरी बलूचिस्तान से। अब एक नज़र हम डालते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ था। तो कोट डीजी जो पाकिस्तान में है वो मिला है सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात का हमें मिला है मादर नदी के किनारे। बनावली सरस्वती के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद प्रवराग के किनारे। मांडा चिनाब के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर के किनारे। लोथल भोगवा के किनारे और सुदकांगेडो दाश्क नदी के किनारे। अब अगर हम बात करते हैं लास्ट में कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इसके बारे में इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नदियों का जो जल स्तर है उसके बढ़ने से बाढ़ आई है, तो इस वजह से इस सभ्यता का समाप्त हुई है। तो कुछ का मानना है कि जो बाहरी आक्रमण हुए थे इसकी वजह से इसका पतन हुआ है। कुछ का मानना है कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ था उस वजह से भी ये समाप्त हुई है।
तो कुछ का यह मानना है कि जैसे मोहनजोदड़ो से हमें मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हो सकता है कि जो इसका अंत हुआ वो महामारी की वजह से हुआ। तो पतन से संबंधित कोई भी सर्वमान्य तथ्य हमको नहीं मिलता है। इसी के साथ ही हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ। इस टॉपिक से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रीट, सी टेट, आरपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। और यहाँ पर मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करती हूँ जब आप क्वेश्चन देखेंगे एग्ज़ाम में तो आप गलत करके नहीं आएंगे और उसको ईजीली सॉल्व करके आ जाएंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे वैदिक संस्कृति की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एडुकेट नेशन प्लस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।